कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। कुछ दिनों पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। टुनटुनी और उसके बच्चों के पास खाने को कुछ ना था। पति की मौत के बाद सारे घर की जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया पर आ गई थी। फिर वो बारिश में उड़कर जल्दी से कालू कौवे के पास गई। कौवे भैया, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो हमें दे दो। टुनटुनी बहन, मेरे पास चंद गंदम के दाने हैं और ऐसे भी बारिश की वजह से मैं काफ़ी दिनों से काम पर नहीं गया, इसलिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कौवे भैया, अभी मुझे पैसे ही दे दो, मुझे सख्त जरूरत है। फिर मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। प्लीज भैया, मेरी मदद करो। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बारिश की वजह से मैं काफ़ी दिनों से घर पर हूँ। ठीक है कौवे भैया, फिर मुझे अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौने दे दो। मैं उन्हें बेच कर आती हूँ। इस तरह हम दोनों का भला हो जाएगा। लेकिन इतनी बारिश में तुमसे मिट्टी के बर्तन कौन लेगा? इसरार करके वो मिट्टी के बर्तन ले जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो। इस तरह थोड़ी देर में वो सारे बर्तन बेचकर आ गई। कालू कौवा वो सारे बर्तन बिके देखकर खुश हो गया। वाह टुनटुनी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया और बारिश में भी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो तुम्हारा इनाम। टुनटुनी चिड़िया वो मिट्टी के बर्तन पैसे लेकर जैसे ही घर आई तो उसने देखा कि उसका घर वहाँ पर नहीं है और बच्चे पास ही बैठे दरख्त पर रो रहे हैं। मम्मा मम्मा, आंधी और तूफान ने हमारा घर तोड़ दिया है। फिक्र न करो बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो ना। और जहाँ तक घर की बात है तो वो हम दोबारा बना लेंगे। और फिर कुछ सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टी के बर्तनों को तोड़कर उस मिट्टी से एक नया घर अपने और अपने बच्चों के लिए बना लिया और फिर सब मिलकर उस मिट्टी के घर में हंसी खुशी रहने लगे। नीलमपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका घर कई जगह से टूट गया था। एक दिन सुनहरी अपनी मामा से कहती है, मम्मा मम्मा, देखो हमारा घर कई जगह से टूट गया है। बारिश आने से पहले हमें इसकी मरम्मत करना होगी, वरना ये गिर जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। कल ऐसा करेंगे कि हम दोनों जंगल चलेंगे और लकड़ियाँ लेकर आएंगे और अपने घर को मजबूत कर लेंगे। अगले दिन वो दोनों जंगल जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी से कहती है, बिटिया, तुम इर्द गिर्द लकड़ियाँ तलाश करो, मैं सूखी घास और दूसरी चीजें लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया घास लेने चली जाती है और सुनहरी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ तलाश करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया
सूखी घास तलाश कर लेती है, लेकिन सुनहरी अभी तक लकड़ियां ढूंढ रही होती है। अचानक एक जगह सुनहरी चिड़िया को बहुत ज़्यादा लकड़ियां दिखाई देती है, तो वो अपनी माँ को आवाज़ देती है। मम्मा मम्मा, यहाँ आओ, देखो मुझे लकड़ियाँ मिल गई हैं। जब टुनटुनी चिड़िया आकर देखती है तो वो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अपनी बेटी सुनहरी से कहती है, हाँ बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है। अब हमारा घर मजबूत बन जाएगा। चलो लकड़ियाँ और घास लेकर घर चलते हैं। फिर वो दोनों सूखी लकड़ियाँ और घास लेकर घर आ जाती हैं और अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। उधर दूसरी तरफ जंगल में कालू सेठ और उसकी पत्नी सुंदरी कव्वी लकड़ियों को ढूंढ रहे होते हैं। हमारी लकड़ियाँ यहाँ से कहाँ जा सकती हैं? मैं अपनी लकड़ियाँ यहाँ ही छोड़ कर गई थी। अजी, मुझे लगता है हमारी लकड़ियाँ कोई लेकर चला गया है। अरे जंगल में कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो कालू सेठ की लकड़ियां गायब कर दे। चलो आओ ढूंढते हैं। फिर वो दोनों अपनी लकड़ियां तलाश करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें टुनटुनी चिड़िया अपना घर उन लकड़ियों से बनाती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वो दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और कालू सेठ कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी लकड़ियाँ चुराई हैं। जल्दी से नीचे आओ और हमें हमारी लकड़ियाँ वापस करो। कालू सेठ की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से नीचे आती है और कहती है, कालू सेठ, मुझे नहीं पता था कि ये लकड़ियाँ तुम्हारी हैं। ये मेरी बेटी सुनहरी ने मुझे दिखाई है। मैं ऐसा करूँगी कि कल तुम्हारी लकड़ियाँ तुम्हें वापस दे दूँगी। आज तो मैंने अपना घर बना लिया है। मुझे कल तक की मोहलत दो, मैं तुम्हें तुम्हारी लकड़ियाँ वापस कर दूँगी। लेकिन वो दोनों पति पत्नी उसकी एक बात नहीं सुनते और टुनटुनी चिड़िया का घर तोड़ फोड़ कर अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और वो अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। या ये सब देखकर रोना शुरू कर देती है। क्या करेंगे? कालू अंकल ने तो हमारा घर तोड़ दिया है। हम कहाँ रहेंगे? रो नहीं मेरी बेटी, जरूरी नहीं है कि हम सूखी लकड़ियों से ही अपना घर बनाएं। हम मिट्टी से भी तो अपना घर बना सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी नदी के किनारे जाती हैं और वहाँ से गीली मिट्टी लेकर अपने रहने के लिए एक सुंदर सा घर बनाती हैं और उसमें हंसी खुशी रहना शुरू कर देती हैं।